थोड़ा थोड़ा बात करो तो। यस टेल मी। ये इंग्लिश बोल रहा तुम। तो तुम बोलो। हाउ इज योर लाइफ, हाउ इज गोइंग ऑन, इट्स ओके। It's okay. No, no, it's not okay. Nothing is okay. Is being there. Sorry? What problem is being there? Problem is you. Why me? Because you're not here. That's why no okay. Guys 15 की स्टिक लेंगे नहीं नहीं प्लीज। चिंटू कब होगा? जब तुम इजाजत दो। मैं इतना बार तुम चुप हो जाओ। तुम कैसे यार देखो तुम कैसे ला खुद अरे खुद पूछती हो अब मुझे। देखो अब ले तुमने खुद पूछा है नहीं अभी बोलो। तो तुम इतना सा नहीं बोल सकते थे कि जब शादी होगी। नहीं तुम्हें ये बोलना चाहिए था कि तो मैंने क्या बोला कि जब तुम इजाजत दो। एक हाथ से ताली नहीं बजती। बस्ती का यार पागल क्या मतलब है? मतलब there should be the right comment of normal comments of normal. There should be the equal थोड़ी होता है क्या चिंटू। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक हाथ से ताली नहीं बजती है, यानी कि दोनों हाथ मिलना चाहिए जब ताली बजती है। ठीक है ऐसे ही करके मतलब you should also prepared and I should also prepared. मैं जब तुम सामने होते हो तो तुमसे अगर थोड़ी सी प्यार से बात करती तो तुम्हारे कान और पता नहीं क्या क्या लाल हो जाता है। मतलब गाल शाल पूरा तुम लाल हो जाते हो। और एक बार मैं खुद से इन सब के सामने तुमको हक करने भी आई थी तो तुम चिपक गए थे इधर। तो that was not the right time. थोड़ी सी इंसान को पहले फ्लेक्सिबल होना चाहिए, पहले क्लोज कंफर्टेबल फ्रैंक होना चाहिए। सीधा मतलब मिले हुए फर्स्ट दिन में तुम चुपा कर दोगे तो इंसान को क्या होगी? वी वर एंगेज्ड। तो एंगेज भी हो यार। अरेंज मैरिज की फर्स्ट की उसमें स्वागत देते क्या? बकवास नहीं लगता। तुमने बोल रहा हूँ ना अरेंज मैरिज तो ना ऐसी होती है गाइस। होती क्या? मैं तो नहीं हुई अभी तक। जब तुम खुद बोलते थे करते हो कि हाँ हाँ करना है, जब मैं खुद से आई तो क्यों दीवार पे चिपक रहे थे? मतलब अंदर से मुझे वो फील हो गया था कि मैं बहुत साल पहले ही बड़ा हो गया था। नहीं ना वो बड़ा होना अलग है। तो और क्या बड़ा हो यार? क्या बात कर रही है यार लड़की? मेरा मतलब है कि मतलब बस बड़े हो गए हो ना तुम। सब बड़े हो गए ना। सब बड़ा हम पहले से बड़े थे क्या? तुमसे तो पहले से बड़े थे हम, अंदर से भी और बाहर से भी। नहीं अब आप अपने आप को वो 15 महीने पहले देखो ना। तो क्या 15 मिनट पहले क्या वो बस थोड़ी सी मुंह पतली थी, शरीर पतला था। इसका मतलब ये नहीं कि हम छोटा था। मुझे क्या पता लेकिन अब हम शादी करेंगे। अब तुम्हें कैसे पता चला कि मैं बड़ा हो गया? क्योंकि बड़े हो गए ना तो दिख रहा है ना। तो अभी मतलब और 10 साल के बाद और बड़ा होऊंगा है। हाँ तो और मोटा होऊंगा और मतलब बॉडी बिल्डर टाइप का होऊंगा। हाँ तो वो ही ना। मतलब वो तो मेरे साथ हो गए ना। अब 10 साल थोड़ी कोई वेट करूंगी मैं पागल। इतने 10 साल बाद मैं कितनी बुढ़ी हो जाऊंगी। सीधा मैं जब होऊंगा 28 का। हाँ 28 का। सूत्रों के हिसाब से वास्तुले त्यो वास्तुले गरे बिहेको अब यस्तो हेर्दाखेरि चाहिँ बिहे चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ अब के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो सु चाहिँ यता छ तर यो के अरे यो बु चाहिँ फेरि यता छ के। यो सु र बुको चाहिँ यता भएको कारणले चाहिँ अलिकति बिहेको चाहिँ हल्का टाढी अलिकति धेरै नै पछि नै हुनेवाला जस्तो छ। किनकि सु अलिकति यो चाहिँ बु चाहिँ अलिकति तल भयो के। यो सु र बु चाहिँ अलिकति सँगसँगै भइदियो भने चाहिँ बिहेको चाहिँ धेरै नै छिटो हुन्थ्यो। लगभग अहिलेसम्म बिहे भइसक्थ्यो। सु और बु के साथ में होने की वजह से हमारी थोड़ी सी मतलब लेट शादी होने की संभावना है। हाँ सु और बु देखते। और पता है आयुष के साथ मूवी देखो कैसे देखते हैं आगे स्किप करके पागल। हाँ तो हम बिजी इंसान को टाइम नहीं मिलती ना।
और हम मतलब सिनेमा में जाके कौन पैसा खर्च करे, हम घर में बैठ के देसी सिनेमा में देखेंगे। साथ सिर्फ एक मूवी देखी थी मैंने, गद्दार, बस इससे वो वाली मूवी कभी भी स्किप नहीं की क्योंकि इसको बहुत अच्छा लग रहा था, ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा था। वो मूवी इससे बिल्कुल स्किप नहीं की और पूरी देखी, लेकिन इसके साथ मैंने जब भी मूवीज देखी स्किप 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 करके देखता है ये। और जब भी वो पाकिस्तान को कुछ बोलते थे इसकी मुंडी घूमती थी, ऐसे ऐसे करता था, इस तरीके से ये ऐसी हरकतें करता था, बदतमीज कहीं का। और बोलते हैं इससे पूछो उसकी फेवरेट मूवी कौन सी है, गद्दार 2। हाँ तो वही तो यार, इतना अच्छी स्टोरी, इतना मोरल ऑफ द स्टोरी, मोटिवेशन मिलती है, देशभक्त हो जाती है क्या। ले अरे यार अब तुम मानती नहीं, पर ये तो यही सच तो सच ही है, सच कड़वाई होती है, क्या ही करेगा। मैं तो मारूंगी ना तुम्हें, बम से उड़ा दूंगी। देखा मेरे हो रहा था, ये क्या द केरला स्टोरी की लड़की है। चुप, कैसी किसकी बातें करता है यार, पागल। साथ जिएंगे, अगर एक नहीं रहेगा तो दूसरा भी नहीं रहेगा। नहीं रहेगा, हाँ ओके सही। हाँ, तो अब इसमें कुछ किसी को मेंशन मत करो, बस इतना ही। सही सही। जिएंगे, अब हमारे ये सारे सब मिलने के बाद भी कहीं हम बिछेंगे भी वही है, ठीक है। हाँ क्या बोलेंगे, जिएंगे तो दोनों साथ जिएंगे, एक नहीं रहेगा तो दूसरा भी नहीं रहेंगे। ठीक है, हाँ चलो ये खत्म, तो फैक्ट यहाँ है। पर लाइफ की वैसे सही सही यानी बताओ, इससे- मतलब वैसे एक बात बताओ मुझे, बिल्कुल सच सच, क्या तुम मतलब मेरे बिना रह सकते हो? मैंने भी क्या बोला, मतलब नहीं रह सकते ना? हाँ हाँ इससे तो मैंने क्या बोला अभी, रहेंगे तो दोनों साथ रहेंगे, एक नहीं रहा तो दूसरा भी नहीं रहेंगे। सही है, ठीक है, मैं तो टेंशन खत्म। ठीक है, खत्म है। ये तो बात छोटी है, ठीक है पागल। ये लड़कियां लड़ाई यार, आज के जमाने में तुम मतलब लड़ाई वड़ाई को बड़ी चीज सोचती हो। तो आजकल तो इतनी छोटी सी बात पे कि क्या, हाँ उससे मेरी ना समझ लो कहते हो, मेरे पास ऐसे करने के लिए टाइम नहीं है। अब तुम्हारे साथ है तो तुम वो ये बात बोलिए कि हम इस तरीके से लेते हैं कि हम लोग सारा दिन, मतलब रात में जो हम बात करते हैं उसके बाद हम सारा दिन बात नहीं कर पाते, मतलब वो छोटे छोटे मैसेजेस एक दूसरे को देते हैं, अपडेट दे रहे होते हैं कि मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं बाहर जा रही हूँ, ये कर रही हूँ, मतलब एक वो बात नहीं होती ना। तो जब हम लाइव में एक दूसरे से बात करते हैं तो हम लोग किस तरीके से बात करते हैं कि हम लोग वो मतलब उस टाइम की वो सारी बातें कर रहे हैं ना। तो वासी ने ये बोला कि तो जब आपकी लड़ाई होती है तो आप लोग लाइव क्यों नहीं आते हो ना, क्यों आपको तो आना चाहिए। तो मैंने अब्दुल वासी को ये वाली बात समझाई कि अगर हम दोनों लाइव आकर इसके लिए लाइव आ रहे होते कि हमें व्यूज और ये गिफ्टिंग और ये सारी चीजें, तो फिर हमें ये होता कि लाइव आना ही आना है, कैसे भी करके लाइव आना ही आना है। लेकिन जब हम दोनों एक दूसरे से नाराज होते हैं, खफा होते हैं, हम एक दूसरे को टाइम देना होता है कि नहीं जब ये ठीक होगी तभी बात करेंगे, तब हम लाइव आते हैं, वरना हम लाइव नहीं आते क्योंकि हमें तब एक समझ ही नहीं आ रहा होता, हमें वो एक फीलिंग ही नहीं आ रही होती। जबरदस्ती हमने कभी भी नहीं की, वैसे तो कभी नहीं कर रही हूँ कि अगर आयुष ये जो 14 Pro Max थी ना, एक बार टूटी थी ना, ये लड़की के साथ लड़ाई हुई थी, तो मेरे इतना स्लोली मारा था इस्मा के रूम में, ठीक है, इस्मा भी सामने थी, तो कारपेट थी, ठीक है, मैंने इतना जोर से नहीं मारा था, बस गुस्से में था मैं। ये पागल नहीं, वो मैच के बाद मतलब पता नहीं क्या मैच के इसलिए रोके गई थी ना लाइव में आप लोग के सामने, तो मैं इसको समझाने के लिए गया, ये तो चीखती यार और दिमाग खराब इंसान के अंदर फ्यूज ही ब्लास्ट कर देती है। तो मैं इसको समझाने के लिए जा रहा हूँ मोटी ऐसी बातें बोल के, तो मैं उसको शांत हो गया, मुझे भी तो गुस्सा आती यार, पर भी मैं उसको शांत हो गया मोटी ऐसी ये करके जा रहा हूँ, तो गधिया पागल डायनासोर बन जाती है। तो मेरे मतलब हाथ में ये फोन थी, मैं लाइव करके आया था ये फोन से, मेरे पास तब यही फोन थी, तो ये खींचा फेंक दिया नीचे, चला गया मैं उधर से। तो बाद में इस बार ये फोन लेके आती है और देती है मुझे, ये फोन तो पूरा ऐसे, ये मतलब ये ऊपर ये पेटी ऊपर आ गई थी इसकी,
और इधर की सब कुछ दिख रही थी। और उसके बाद अब्बू और मैं उसके बाद इतने भागदौड़ किए ये फोन बनाने के लिए। और उसके बाद कि ये फोन बन भी गई तो भी इसकी स्पीकर ही काम नहीं करी लाइव में, एयरप्लस लगानी पड़ती थी, कभी क्या करनी पड़ती थी। तो इसलिए दूसरी फोन खरीदी और ब्लॉग भी अच्छी क्वालिटी नहीं आने ली, क्योंकि इसकी पीछे की सब चेंज किया है ये पीछे की सब चेंज किया है। ये इसको रुको उसकी फोटो होगी मेरे पास। इसको सबसे ज्यादा इरिटेट सिर्फ एक चीज करती है, मैं बकबक करती रहूं। अगर मैं नॉर्मल टोन में हूं ना, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी बकबक 2 घंटे सुनेगा, लेकिन जैसे ही मेरा टोन थोड़ा सा ऊपर होता है ना, इसका पारा हाई होता है, और इससे इसको बहुत चिढ़ है कि चीख क्यों रही हो, चिल्ला क्यों रही हो। हाँ और तो मैं यार मेरे साथ चिल्ला गुस्सा ही नहीं आता यार। लेकिन हाँ, सिर्फ इसको मतलब आवाज से वो मसला होता है कि आवाज ऊंची नहीं होनी चाहिए, कंट्रोल। पर ये लड़की की सबसे गंदी आदत है, ठीक है, सबसे गंदी आदत। मेरी कुछ गलती नहीं होती, ये चीख देती है यार पूरा, मतलब है वो, मतलब समझने ही नहीं गलती खोजती, खुद मान को ही भी मतलब ले, समझ पता जाती है, है। ये पता है, अगर कोई मतलब ये भी गलती करते है, ये अपनी गलती मान ले, लेकिन जब मैं चिल्लाती हूँ ना, तो ये अपनी गलती भी नहीं मानता, ये फिर और गुस्सा हो जाता है कि नहीं, ये क्यों चिल्लाई। इस तरीके से होता है बहुत सारी चीजों में, बहुत बहुत बार ऐसे ही होता है कि मेरी गलती नहीं होती, लेकिन स्टिल मैं हो जाती क्योंकि मैं चिल्ला जाती हूँ। एक बार अच्छा में मेरी ये लड़की ने दिमाग खराब कर दी। टिकटॉक बना रहा था, ठीक है। अब मेरी तो इंटरटेन करने की आदत है, इसके साथ मैं मजाक मस्ती करता रहता हूँ। पता नहीं मैंने टिकटॉक बना रही थी वो झरने के सामने, तो मैंने इसके पीछे जाके मैं डांस कर दिया, ये कर दिया, ठीक है। ये टिकटॉक बना रही थी सीरियस टाइप से, सीरियस होके मतलब टिकटॉक बना रहा। इसने बोला कि मुझे डांस करो, ये ऐसे ऐसे वाली क्या डांस थी, तो इसने बोला मैं डांस करूँ, तो मैंने कर रहा था। और मतलब ऐसी ये लड़की मतलब ऐसी जगह मुझे डांस करो बोल रही कि उधर से थोड़ी सी मतलब पैर फिसला ना, तो इंसान की सारी जिंदगी चली गई भीड़ में, ठीक है, ऐसे पत्थर के ऊपर। ये लड़की मेरे पीछे बैठी और मैं आगे, तो मैं इसको बचाने के मतलब इसको स्लोली कर रहा हूँ, ठीक है, मैं स्लोली कि ये भी ना गिरे और मैं भी ना गिरूं, बाई चांस गिर गई कोई तो खत्म जिंदगी। तो मतलब ऐसी जगह इसने स्टैंड रखी और वो झरना मतलब उधर से अच्छी लग रही थी। तो ये पागल ने, मैंने मतलब स्लोली कर रहा था मैं और बोल रहा था उसको कि ऐसे ये बात है, तो ऐसे मैं मजाक मस्ती करने वाला डांस कर रहा था ऐसे से। तो स्टैंड स्टैंड बंद की खचा खुचुक तो चलने लगी नीचे। तो मैंने बोला कि उधर पुल में जाके वीडियो बनाओ ना। तो पुल में जाके इसने वीडियो बनाने के लिए शुरू की, ठीक है, बोली कि मैं अकेली बनाऊंगी। तो ठीक है, सही है, मैंने मतलब उधर अकेले, ठीक है। उसके बाद आया सुनो पीछे सुनो से, सुनो आया देखते सुनो, में मुझे मैंने बोलता तुम्हें है भीड़ में वो जल्दी भैया जल्दी अकेले नहीं छोड़ा था, क्योंकि उधर से गिर जाता था कोई इंसान, ठीक है। वो जो झरना थी, झरना के सामने जहाँ ये खड़ी हुई थी, मैं उधर जानबूझ के मैं खुद उधर खड़ा हुआ था, क्योंकि ये गिर जाती इधर उधर हो जाती तो इसलिए। पर जब वो नीचे आई वो झरने से, तो उधर मतलब बस पुल थी और कई सब कुछ सेफ्टी था उधर, तो इसको मैंने बोला जा अकेले कर ले। तो ठीक है, तो मैं उधर भैया लोग के साथ सेल्फी क्लिक कर रहा था, तो मैंने उसको बस इतना ही बोला कि मोटू जल्दी कर लो, ठीक है, ऐसा बोला, ठीक है, मैंने उसको। तो इसको तो पता नहीं कौन सी माथा चढ़ के पूरा टिकटॉक स्टैंड बंद करी, फोन वोन निकाली, चलने लगी। तो मैंने बोला अरे क्या हुआ, तो बोल दिए नहीं बनानी मुझे। अरे तो क्या हो और गया तो तुम्हें, उसके बोलते दुबई बाद जानी है, तो दुबई दुबई जानी है, नहीं बनानी, इधर उधर की बात करने लगी। तो मैंने समझा रहा यार बनाओ ना, अभी लाइट चली जाएगी, अभी घर जानी, इधर मामा लोग बैठे ही तो है, इधर उधर बात कर रहा हूँ, बड़ी बड़ी बात है, चीखने लग गई। तो अरे मैं मतलब मेरी हाथ में तब भी यही फोन थी, और फिर चश्मा भी थी मेरी आंख में, चश्मा निकाला, चश्मा वो 28,000 अरे की चश्मा थी, शुक्र पूरा है ऐसे अल्लाह ऐसे ताला पूरा ने, फेंक दिया, फोन ही फेंक दिया नहीं नहीं नहीं, नीचे। हम ब्रिज पे थे, ये ब्रिज है, इधर भी पानी इधर भी पानी, वो वाला पानी नहीं जो जमा वाला होता है, वो वाला पानी, पूरा ओके, जो झरना ऐसे वो। वाला होता है। इससे ना ऐसे करके फेंका, मुझे लगा पानी के अंदर क्या, मैंने सबसे पहले उठा के ना फोन ही वो किया था, तो इससे फोन फोन जो है मैंने इसको दिया, फोन थोड़ा सा चश्मा टूटा वाला ना, वो और वो चश्मा अभी तक रखी है। चश्मा चश्मा तोड़ा था इससे। अगली बार आती चश्मा है मोटू, कहाँ गई। कहाँ है वाला। नहीं ना, ये रेवन की थी चश्मा, ये हाँ, ब्रांड की, ये ये सही है। फिर जाके लिया था इससे। और ये फिर जाके लिया है, मतलब ये मतलब गिफ्ट है मेरी, मतलब ये मैं जितना भी लूं मुझे मिल जाती है, 28,000 इसकी वर्थ, और मुझे और 1 रुपए पता देने है, की जरूरत नहीं है। इसकी ना मुझसे लड़ाई हुई हुई थी, मतलब कि अब मैं आपको दूसरे दिन की बात बता रही हूँ, रात को इसने ना खाना बाहर से खाया था और मैंने कुछ भी नहीं खाया था, हजूरामा को ये सारी चीजें पता थी, ठीक है। तो हजूरामा ने ना, मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, तो मैंने और हजूरामा ने खाना खाया था, और हजूरामा ने मुझे समझा रही थी ना कि वो ठीक हो जाएगा ये वो करके, तो मैंने बोला जी हजूरामा ये वो, मैं तो फिर अपना ना मामा ने ना मेरा सर धुलाया, मैं वहीं पे बैठी ना, तो वहां पर ना किसी किसी का इंतकाल, मतलब कोई मर गया था, कोई मर गया था ना, तो ना जो मरे थे ना, उन्होंने लास्ट टाइम ना मुझसे वीडियो कॉल पे बात की थी ना, तो ना ये आया, ये बैठ नहीं रहा था, ठीक है, मैं उठ के ऊपर गई, फिर ये आकर वहां पर बैठा ना, तो उसको मामा ने बताया ना कि
ऐसे ऐसे ना, वो जो हमारे साथ कल गए थे हॉस्पिटल में, वो उन आदमी क्या ना मर गए ना, तो ये बोलते हैं मेरी तरफ देख के मामा को, हाँ इसको देख के मरे ना, बिना मेकअप के देखा होगा इसलिए। तो वहां से फिर हमारी बात ठीक हो गई थी। इस तरीके से 11-11 ओके ओके। गांव की अंकल की, ठीक है, मतलब अंकल यार उसी दिन देखो उसके रात में मतलब पता नहीं कहाँ बैठ के दारू पी रहे थे, घर जाते जाते रास्ते में टपक गए अंकल ही दारू पी वाज के। हेल्दी, हेल्दी थे अरे बहुत खुश और यार, हमारे सब साथ ही था। मतलब नेता थे उधर के, इसीलिए बंद थी पूरा एक दिन। हाँ हमारे साथ मतलब मुझे बोले कि आयुष आयुष बाबू मैं भी जाता हूँ, ठीक है, तुम लोग के साथ हाँ हॉस्पिटल। हाँ उधर की हाँ। ओडा ऑफिस की हेड थे, ठीक है, ओडा ऑफिस में मतलब ब्लॉग में भी है। हाँ ब्लॉग में भी हमारे। तो मुझे बोला कि आयुष भाई मैं भी जाता हूँ उधर हॉस्पिटल में, कुछ प्रॉब्लम इधर उधर आया तो अच्छे से हम ही हैंडल कर देंगे। तो वो बहुत मतलब गवर्नमेंट ऑफिस के अच्छे पोस्ट के इंसान थे। तो मैंने बोला हाँ ठीक है अंकल आइए आप भी, बोला मैंने। तो हमारे जान पहचान के लोग थे ना, तो आ गए, दिन भर हमारे साथ इधर उधर करे, घूमे घूमे सब कुछ करे हमने गाड़ी में एक साथ इधर उधर। तो रात में मतलब अंकल चले गए। अब मुझे नहीं पता था कि अंकल ड्रिंक्स विंक्स करते। अब पहले से पता होती तो अब मैं बताता भी, तो भी अब क्या ही हो सकती थी। क्योंकि अब आदत हो जाती है ना इंसान की। तो मैंने सुना कि कल की रात में मतलब पिए हुए थे। तो पीने के बाद जब घर जा रहे थे उनके दोस्त ने बताई, घर जा रहे थे तो रास्ते में ऐसे हो गई इंतकाल। तो दैट्स मतलब सब कुछ ड्रिंकिंग और ने तो वो बिगाड़ी है ना यार। लास्ट टाइम मुझे देखा था, मुझसे बात की थी बिल्कुल एंड पे, तो इस पे ये बोल इसने वो याद की थी बात, मुझे अभी भी वो याद आती है। और मुझे एक वाली, एक तो इस वाली बात पे और एक उस वाली बात पे, वो जो बेचारे जो पैरालाइज थे और मैंने बोला था कि मेरे क्रश होते। पागल हो तो कितनी बार बताओगे यार, ये सब लोग को पता है वो स्टोरी। मुझे अरे बहुत इस तो ना हो रहा है यार बारी रे, इस तो ना हो रहा ना बारी रे। बेचारा अंकल को खुट्टे कर रहे ना, पैरालाइसिस नहीं थे उनकी मतलब पैर टूट गई थी और प्लास्टर लगाई थी पैर में, टॉयलेट भी ऐसे जा रहे थे ऐसे ऐसे। ऐसे हमारे पीछे थे, ठीक है, तो टॉयलेट मतलब भी ऐसे जा रहे थे। तो ये और लड़की ने बोला पता कि है क्या, अरे वो और आई फ्लाइट हुई जब उड़ रही थी आई ना, तो ये लड़की ने बोला कि अरे प्लेन क्रैश होने वाले हैं। तो अंकल बोलते सबसे पहले कोई सब लोग हंसे, ठीक है, बस वो अंकल ही सीरियस हो गए। इस तरह हो रहा ना बुआरी बोलते, अरे इस तरह हो रहा ना बुआरी। पैनिक और हो गए। पता है, मुझे नहीं पता था कि उनके पैर में मसला है, ठीक है, इसको पता था ना। इससे ना जब हम जब सब उतर रहे थे ना, तो वो सबसे आगे आकर बैठ गए थे, क्योंकि सब निकलेंगे तो वो जाएंगे ना। अब इसने मुझको बैग उठा कर दिया, वो इतना भारी था। उनका जो बैग जो जब वो पैरालाइज था, मैंने उसी पे ढस कर वो बोले थे पागल। फिर भी मैंने बोला कि वो अंकल, ठीक है, वो अंकल की टांग में तो थोड़ी सी प्रॉब्लम थी ना। तो सब लोग निकलने के बाद उसके बाद ही वो अंकल लास्ट में निकलूंगा बोल के बैठे थे। तो ये लड़की ने क्या किया, मैंने एक छोटी सी वो हैंड कैरी लगेज ऊपर से निकाल के लड़की को बोला कि नीचे रखो। ये लड़की ने सीधा नीचे नीचे लेके सीधा वो अंकल के पैर में रख दी, और वो अंकल की पैर पहले से ही टूटी थी और पता नहीं और क्रैक कर दी। ऐसी ऐसी हरकतें होती है इसकी, एक काम भी ढंग से नहीं होती। शुगर की वो अंकल पहचानते थे, हमें प्यार करते थे इसलिए कुछ नहीं किया, और कोई और होते तो पता नहीं क्या करते थे, वो आई एम प्लास्टर सो से मार सॉरी देते हमें। अंकल इफ यू आर वाचिंग मी, वाला मैंने आपको इस वक्त भी बहुत सॉरी सॉरी बोला था, लेकिन मुझे दिखा नहीं था कि आपका पैर वहां पे ऐसे ही रखा हुआ है। सॉरी गाइस, ट्रिपल है। फर्स्ट टाइम नेपाल आए थे, फर्स्ट टाइम ही नेपाल से डिपोट हो जाती। दूसरी बार पागल। मेरे साथ तो फर्स्ट टाइम फेस थे आगे। उफ, क्या क्या यार, क्या क्या